अमेरिका की चाल उसी पर भारी पड़ गई है। जिस तेल के खेल में अमेरिका ने भारत को फंसाने की कोशिश की थी, अब उसी खेल में भारत ने अमेरिका को ऐसी मात दी है कि पूरे अमेरिका में भूचाल आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के बाद भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने सिर्फ अमेरिका को झटका ही नहीं दिया, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भारत के लोग भी यह अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि अमेरिका से कच्चे तेल के आयात को भारत इतनी तेजी और कड़ाई से रोक देगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी चाल है। खबर यह है कि भारत ने अमेरिका से खरीदे जा रहे कच्चे तेल पर सीधे रोक लगा दी है। यह अमेरिका के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि रूस, ईरान और इराक के बाद भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल अमेरिका से ही खरीदता है। भारत का यह फैसला अमेरिका को भी हैरान कर गया है। भारत और रूस के बीच हुई यह बातचीत इस पूरे घटनाक्रम से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अब तक भारत ने अमेरिका के कच्चे तेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, इसकी भी एक बड़ी वजह थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत खत्म हुई और उसका फैसला सामने आया, भारत ने यह बड़ा फैसला ले लिया। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि भारत ने अचानक अमेरिका को लेकर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इसके क्या नतीजे होंगे। जब तक आप ये खबर सुन रहे हैं, भारत ने अमेरिका के दर्जनों जहाजों को जो कच्चे तेल से लदे थे वापस लौटा दिया है। बंदरगाह पर उतरने से पहले ही अमेरिका के तेल को भारत ने वापस भेज दिया है। इसे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती बताया जा रहा है। भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी अमेरिका को जरा भी उम्मीद नहीं थी। इस फैसले के बाद भारत अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद कम करके किस पर अपनी निर्भरता बढ़ाने जा रहा है। इस पूरी कहानी को समझना जरूरी है। यह समझना होगा कि यह पूरा घटनाक्रम अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों की बातचीत से कैसे जुड़ा है और भारत ने यह फैसला उस बातचीत के बाद ही क्यों लिया। यह बहुत ही अहम जानकारी है। साथ ही भारत ने अमेरिका की कई दूसरी चीजों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी कुछ लिस्ट भी सामने आ रही है। अब तक अमेरिका अपनी चालें चल रहा था, लेकिन अब दांव चलने की बारी भारत की है और भारत ने इसे शुरू भी कर दिया है। यह वो भारत नहीं है जो अमेरिका के आगे पीछे घूमता था। यह वो भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है। सामने अमेरिका हो या कोई और बड़ी ताकत, भारत अब अपने फायदों के आधार पर ही अपने निर्णय लेता है। भारत ने अमेरिका को एक करारा झटका दिया है। जो खुद को दुनिया का तेल का बादशाह समझता है, आज उसी की अरबों डॉलर की कच्चे तेल की खेप भारत ने एक झटके में लौटा दी है। जी हां, अमेरिका से आया तेल भारत ने साफ साफ कह दिया कि यह हमारे लिए बेकार है और हमें सिर्फ अपने दोस्त देशों का कच्चा तेल चाहिए। जैसे ही यह खबर वॉशिंगटन पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। व्हाइट हाउस में खामोशी छा गई। अमेरिकी उद्योगपति घुटनों पर आ गए हैं। भारत ने कहा है कि अब वह अमेरिका से एक बूंद भी तेल नहीं खरीदेगा और इस पर काम भी शुरू हो गया है। भारत का भरोसा सिर्फ रूस और कुछ गिने चुने देशों पर है। भारत का जो सबसे बड़ा आयातक प्लान है, अब भारत उसे लागू करने जा रहा है। पहले से ही भारत ने रूस से 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है और अब इसकी गति और बढ़ाने जा रहा है। जरा सोचिए, जब भारत जैसा बड़ा ऊर्जा का उपभोग करने वाला देश अमेरिका को किनारे करके रूस का हाथ थाम लेता है, तो इसका असर कितना भयानक होगा। अमेरिका की कंपनियों में हलचल मच गई है। वॉल स्ट्रीट पर हंगामा है। अमेरिका के डॉलर की हालत खराब है। दूसरी तरफ रूस में जश्न का माहौल है। भारत के तेल टैंकर एक के बाद एक रूस से आ रहे हैं। रूसी बंदरगाहों से सौदे तेजी से हो रहे हैं। यह सिर्फ एक सौदा नहीं है, यह तेल का भूचाल है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अब ऊर्जा का भविष्य अमेरिका नहीं बल्कि भारत और रूस की दोस्ती से लिखा जाएगा। यह सब फैसला तब सामने आया जब अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच बातचीत हुई। बातचीत भले ही इन दोनों के बीच हुई हो, लेकिन इसमें भारत की मौजूदगी भले ही सामने नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी थी। अगर कहा जाए कि इस बातचीत में तीसरा पक्ष भी परोक्ष रूप से शामिल था, तो वह भारत ही था। दरअसल बात रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर हुई, लेकिन असली बातचीत अमेरिका और भारत के बीच चल रहे व्यापारिक युद्ध और रूस के साथ भारत की कच्चे तेल की खरीद पर हुई। जब भारत और चीन को लेकर भी बातचीत शुरू हुई, तो अमेरिका ने जो सवाल रूस के सामने रखे, रूस ने उन्हें सीधे सिरे से खारिज कर दिया। रूस ने कहा कि भारत को कच्चे तेल की सप्लाई में रूस भविष्य में कोई कमी नहीं करेगा।
बल्कि भविष्य में भारत को होने वाली और सप्लाई की कड़ी को भारत के साथ मजबूत करने के लिए रूस एक अलग रास्ता तैयार कर रहा है, जो चीन के रास्ते भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में आएगा। यह किसी झटके से कम नहीं है। अब आप सोचिए, जो चीन भारत के खिलाफ था, वह अब भारत और रूस को जोड़ने का काम कर रहा है। भले ही इन बातों को लेकर न तो रूस की तरफ से कोई बड़ा बयान आया हो और न ही अमेरिका की तरफ से, लेकिन जैसे ही यह सौदा खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद महज 8 घंटे के अंदर ही भारत ने अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा आखिरी बयान जारी कर दिया। भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका से कहा कि वह अमेरिकी कच्चे तेल पर रोक लगा रहा है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका से अब कच्चा तेल आता है तो भारत उस पर 250% का शुल्क लगाने जा रहा है। यह बात सीधे तौर पर अमेरिका के कच्चे तेल के बाजार को बंद करने के लिए भले ही नहीं कही गई हो, लेकिन इसका साफ मतलब यही लगाया जा सकता है कि जहां अमेरिका भारत पर 50% शुल्क लगाने की बात कर रहा था, वहीं भारत ने अमेरिकी कच्चे तेल पर अपना यह शुल्क लगा दिया है। और सीधे तौर पर 250% शुल्क लगाने का मतलब यह है कि अमेरिका के तेल आयात पर भारत का सबसे जबरदस्त कदम उठाया गया है। आपको याद होगा कि पिछली तिमाही में भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने की भरपूर कोशिश की। भारत ने रूस से आ रहे कच्चे तेल में कोई कमी किए बिना अमेरिका से खरीदे जा रहे कच्चे तेल के आयात को 2 गुना कर दिया था, यानी सीधे तौर पर भारत ने अमेरिका से आयात बढ़ाया था। इसके बावजूद अमेरिका ने भारत को लेकर शुल्क की बात की। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही पॉलिसी बाजार अमेरिका से आयात बढ़ाया था। इसके बावजूद अमेरिका ने भारत को लेकर शुल्क की बात की, और सिर्फ बात ही नहीं की बल्कि 50% तक शुल्क लगा भी दिया। इसके बावजूद भारत ने कुछ नहीं कहा। भारत ने फिर भी समय दिया कि अमेरिका अब भी भारत के फायदों को समझते हुए अपनी बातचीत और अपने शुल्क को वापस लेगा। और जब बात यहां भी नहीं बनी तो भारत की तरफ से रूस ने इस बात को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत की, और जब यह फैसला साफ हो गया कि अब अमेरिका नहीं मानने वाला है, तब भारत ने अब जाकर अमेरिकी आयात के तेल पर सीधा प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध इतना घातक होने वाला है कि अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत इतने बड़े कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाएगा तो इसकी आपूर्ति कौन करेगा। यह बात तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगी, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से जितना भी कच्चा तेल अब बंद किया जा रहा है, उसकी 50% आपूर्ति रूस की तरफ से की जाएगी। लेकिन 50% की बाकी बची आपूर्ति में ईरान और इराक, साथ ही साथ भारत का अफ्रीकी देश सबसे अहम होने जा रहा है। यहाँ पर हाल में तंजानिया जैसे देश जुड़े हैं। इनसे भारत अपनी 25% की खरीदारी करके इस पूरी कमी को पूरा करेगा। आप इस पूरी स्थिति में देख रहे होंगे कि भारत धीरे धीरे करके हर चीज से अमेरिका को दरकिनार कर रहा है। अपने चाहे निर्यात के सामान हो या फिर आयात के, भारत नए बाजार की खोज कर रहा है और नए आयातक देशों की भी खोज कर रहा है। भारत उन तमाम चीजों पर जहां वह अमेरिका पर निर्भर था, उन्हें बंद करना शुरू कर दिया है। अब तक आपने अमेरिका के कैलिफोर्निया बादाम के बारे में सुना होगा। अब कैलिफोर्निया बादाम पर भी भारत प्रतिबंध लगाने जा रहा है, और यह बात कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी कि आने वाले समय में भारत अमेरिका से अपने आयात और निर्यात को घटाकर 10 से 20% तक ले आएगा, और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होने जा रहा है। खैर, आपने आज ब्रिक्स को लेकर भी खबर सुन ली होगी। अगर आपने नहीं सुनी तो चलिए आपको बता देते हैं कि खबर आ रही है कि ब्रिक्स की मुद्रा को लेकर भारत ने साफ कर दिया है, और इस ब्रिक्स मुद्रा के बीच में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि ब्रिक्स में तमाम और देश नए शामिल हो रहे हैं। वे देश जो कभी अमेरिका के दोस्त होते थे, वे ब्रिक्स की मुद्रा को इस्तेमाल करने के लिए आतुर बैठे हैं। यानी कि अमेरिका के डॉलर पर दुनिया की निर्भरता घटती जा रही है, और पूरी दुनिया अमेरिका के डॉलर को नहीं बल्कि भारत और ब्रिक्स देशों की मुद्रा पर अपनी सोच बदल रही है, क्योंकि भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, साथ ही अफ्रीकी देश और यहां तक कि यूरोप के लगभग 11 देशों ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब आप सोचिए, दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले भारत और चीन जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के कुछ गिने चुने देश बचे हैं, और जो गिने चुने देश बचे हैं उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत कम होता है। ऐसे में अमेरिका के डॉलर को बड़ा झटका लगना तय हो चुका है।
और इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका को एक और डर सता रहा है और अब अमेरिका पूरी दुनिया को युद्ध की धमकी भी देना शुरू कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के दौरान भी चीजें साफ होती नजर आईं। साफ देखा गया कि किस तरह से दोनों के बीच में जब बातचीत हुई तो उन्होंने कई चीजों को लेकर और रक्षा को लेकर और साथ साथ जो जमीनी विवाद हैं उन पर भी बातचीत हुई। हालांकि इसको लेकर चीजें साफ नहीं की गईं। अब दोनों तरफ से यही खबर आई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिका की जो बातें हुई वे सकारात्मक हुई हैं और भविष्य में इनमें कुछ सकारात्मक बदलाव देखे जाएंगे। लेकिन क्या सकारात्मक बातचीत हुई है, इस पर कोई बयान अब तक नहीं आया है। खैर, यह तो रहा भारत की तरफ से अमेरिका के तेल के खेल में अमेरिका को बड़ी मात कि किस तरह से भारत ने अमेरिका को उसी के तेल के खेल में, जिस अमेरिका ने भारत की कच्चे तेल की खरीद को रूस से घटाने के लिए पूरी साजिश रची, भारत ने उसी अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद को घटाकर बंद करने की कगार पर पहुंचा दिया है और अब अमेरिका को इसका झटका महसूस भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा झटका तो यूरोपियन यूनियन के देशों को भी लगने जा रहा है, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन को भारत की तरफ से जो पेट्रोल और डीजल सप्लाई किया जा रहा है उस सप्लाई में रूस का तेल होने जा रहा है और भारत को अब और सस्ती कीमतों पर रूस से तेल मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक अमेरिका से जो कच्चा तेल खरीदा जा रहा था वह रूस से खरीदे जा रहे कच्चे तेल की कीमत से ज्यादा था और अमेरिका को भारत को ज्यादा पैसे चुकाने होते थे। लेकिन अब भारत ने जैसे ही यह बदलाव किया है, उधर रूस से और बाकी के देशों से भी कुछ सकारात्मक रुख मिला है।